जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अपना किरदार है। ख़ास तौर पर मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हूँ। मेरे साथ इस वक्त एसएसपी कुपवारा गुलाम जिलानी वानी साहब है। इनका एक सफ़र रहा है जम्मू कश्मीर में। इस वक्त कई एक ओहदों पर रहे और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में तैनात है। मैं इन्हीं से मुखातिब होता हूँ। एसएसपी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आपका तारुफ थोड़ा लंबा रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का अपना एक सफ़र रहा है। बहस एसएसपी, इस वक्त आप कुछ महीने हुए आपको यहाँ पे, तकरीबन एक इलेक्शन भी यहाँ हुआ आपको, तो कैसा रहा ये ओवरऑल सफ़र अभी तक का, आवाम की रिएक्शंस और आपका अपना एक सफ़र? बिल्कुल, अभी तक बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा है, लेकिन आते ही समय चैलेंज था इलेक्शन पीसफुल कराना, अच्छे माहौल में कराना और लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। तो लोगों ने भी मन बना लिया। ये सिर्फ क्रेडिट फोर्सेस को नहीं जाता कि हमारी वजह से ज़्यादा वोट पड़े या वोट परसेंटेज बढ़ी, लेकिन उसमें सब क्रेडिट लोगों को जाता है जिन्होंने हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोग चाहते हैं यहाँ पीस हो, अमन हो, हम अपनी ज़िंदगी इज्जत से गुजारें। लोगों को यही चीज़ों की ज़रूरत है और यही चाहते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी पहल रही है कुछ एक सालों में जो ड्रग्स पे हमने काम किया है, ख़ास तौर पर उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का खासा किरदार है। आप जिम्मेदार हो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, बहस से अपनी जिम्मेदारी अदा करते करते इस पिछले साल का क्या रिकॉर्ड रहा, कैसे कामयाबियाँ पाई? टेररिज्म के साथ साथ अक्रॉस से, पाकिस्तान से, ये दूसरा चैलेंज पाकिस्तान ने हमारे लिए खड़ा किया ड्रग्स का, और इससे टेररिज्म के साथ वास्ता है। वही लोग ये लाते हैं जो टेररिज्म में भी इन्वॉल्व है, ताकि इसी चैनल से पैसा मिले और जहाँ तक इनको पहुँचाना वह पहुँचा पाए। लास्ट ईयर हमें तकरीबन 70 के करीब एफ आई आर दिए, 69 एफ आई आर दिए, जिसमें 105 लोग हमने गिरफ्तार किए। उसमें मैक्सिमम कुछ लोग ड्रग एडिक्ट थे, लेकिन कुछ पेडलर थे या कुछ जो अक्रॉस में हैं। हमारे 2 इलाके बड़े चैलेंजिंग है, खासतौर टंगडार एंड केरन, जहाँ से मैक्सिमम ये ड्रग्स आते रहते हैं। क्योंकि उसका हमने जो भी एनालिसिस करवाया अभी तक, वहाँ के कुछ लोग जो 90s या 2000 में पार चले गए, वो वहाँ मिलिटेंसी बढ़ाने के लिए वहाँ चले गए, और साथ साथ वही कुछ लोग वो नॉमिनेटेड है हमारे पास, उनकी हम एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं। यहाँ वो किसके थ्रू ये ड्रग्स वगैरह लाते हैं या आर्म्स एम्युनिशन लाते रहते हैं। तो उनका बड़ा रोल है, क्योंकि उनको 10-15 साल अक्रॉस में हो गए, पूरा अपने इलाके की जानकारी है, कहाँ से लाना, किधर क्या है। लेकिन अब कमी, डे बाई डे कमी आ रही है, क्योंकि बहुत से लोग उनमें गिरफ्तार हो गए। जैसे पिछले साल 15 के करीब हमने पीट एनडीपीएस में भी बुक किए, 105 गिरफ्तारियां भी हो गई, और प्रॉपर्टीज़ भी आपने देखो सब लगभग 6 के 8 के करीब प्रॉपर्टियाँ भी हमने जो अटैच की। उसमें खासकर टंगडार में पहली बार हमने पिछले महीने 2 प्रॉपर्टियाँ अटैच की हैं, और 4-5 केसेस हमारे जो चल रहे हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट से जो भी हमें इंफॉर्मेशन या बाकी चीज़ें ज़रूरी होती है अटैचमेंट, वो चल रहे हैं। आने वाले समय में जिनके पहले ही एफ आई आर लगे हैं या जिन्होंने इसी पैसे से अपनी प्रॉपर्टी, चाहे श्रीनगर में मकान बनाया है, चाहे टंगडार में बनाया है, चाहे यहाँ कुपवारा में बनाया है, उनकी भी हम लीगल तरीके से उनकी भी प्रॉपर्टी में आने वाले समय हम अटैच करेंगे। ड्रग में 2 पहलू है, एक है ड्रग पेडलर, एक है ड्रग एडिक्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस पे अब जिम्मेदारी आई होती है, जो ये ड्रग एडिक्ट है उस पर कैसे काम किया जा रहा है, हम उसको उस समाज में दोबारा जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ये मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ उनको काउंसलिंग वगैरह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह में है, आपने देखा होगा यहाँ भी। और हमारा श्रीनगर में बड़ा एक सेंटर है, वहाँ भी ये लड़के जाते रहते हैं। पेरेंट्स को भी हम गाइड करते रहते हैं, बच्चे भी जो हमारे पास आते हैं उनको भी बताते रहते हैं। हमारे थाना लेवल पे, यहाँ सब डिवीजन लेवल पे उनको काउंसलिंग की जाती है। लेकिन मेन टारगेट तो सारे हैं, लेकिन मेन टारगेट हमारी जो ये स्मगलर टाइप है, खासतौर जो बॉर्डर एरियाज में लाते हैं, जो वहाँ से लाते फिर यहाँ पूरी सोसाइटी में फैलाते हैं। उनको एहसास नहीं होता कि कल मेरा बच्चा भी इसी में इन्वॉल्व होगा। ये सोसाइटी को तबाही की तरफ ले रहे हैं। और मेरी यहाँ पर्टिकुलर कुपवारा के लोगों से, यहाँ के पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त होगी, मेरी अपील होगी कि जब भी कोई ये बच्चा इनका ड्रग एडिक्ट हो जाता है, ये फिर एक ही चीज़ लेके मेरे पास आ जाते हैं, जनाब इसको बंद रखो। तो बंद रखना कौन सा सोल्यूशन है? नहीं जी, इसका PSA करो, जो एडिक्ट होता है। मैं को वो कोई सोल्यूशन है? सबसे पहले पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को सही माहौल दे। घर में अगर सही तरबियत से बच्चों को समझाया जाए, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना या फिर उसको गाइड करना घर में। जब बच्चों को ये चीज़ नहीं थी, फिर छोड़ के वो पुलिस वाले जनाब इसको करो आप। लेकिन पहली जिम्मेदारी तो उस पेरेंट्स की है।
दूसरा, हमेशा हम ये J&K पुलिस से जंग छेड़ी है और ये जारी रहेगी। इसमें किसी भी लेवल पे जिस तरह टेररिज्म को हम टैकल करें, उसी तरह का ये ड्रग को भी हम डील करेंगे। जो इसमें इन्वॉल्व होगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसका गिरफ्तारी, सब चीज़ उसको हम सोसाइटी में नंगा करेंगे कि जो सोसाइटी को बर्बादी की तरफ ले रहा है और इसी से जो पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जंग J&K पुलिस ने ली है, वो ये अपना फ़र्ज़ हम निभाएंगे। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें कोई तकदव कर रही है कि हम अपने स्कूल तक पहुंचे, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमने ये स्कूल बनते हैं, हमने एक प्रोग्राम बना के रखा। हर एक स्कूल में हम एक प्रोग्राम करेंगे विद अदर NGOs जो भी यहाँ काम कर रही है। वो हमने सब डिवीजन लेवल, थाना लेवल पर कर लिया। पिछले महीने भी हमने कुछ अच्छे से प्रोग्राम लोलाब में किए, टाउन में किए, तरगाह में किए। अब स्कूल क्योंकि बंद है, अब फिलहाल इन दिनों हम कोशिश कर रहे हैं जो ट्यूशन सेंटर्स है उन पे हम लड़कों को काउंसलिंग वगैरह बाकी चीज़ें समझा रहे हैं। कुछ एक अरसे से हमने देखा कि थाना दिवस हर एक इलाके में मनाया जाता है। उस थाना दिवस से क्या मुराद है और किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस उसे आवाम तक पहुंचा रही है? थाना दिवस का जो J&K पुलिस का मकसद था कि लोगों से जुड़ना। लोगों से हम पहले जुड़े थे, लेकिन यहाँ के हालात की वजह से कोई सिविलियन मतलब जो भी हमारा जैसा शहरी था वो अपनी बात रख नहीं पाता। थाना दिवस से हमारा एक कनेक्शन है कि चलो हमारे जो मसाइल, अगर हमारे जवान से या थाना लेवल पे किसी पर कोई भी काम क्विक नहीं होता है, मान लो सिंपल सा वेरिफिकेशन पासवर्ड, आज की डेट में वो शिकायतें कम आती हैं। उसके बगैर अगर कोई और डिपार्टमेंट का मसला होता है, हम एक जरिया बन जाते हैं उस डिपार्टमेंट तक वो चीज़ें पहुँचे। हम वो अपने सीनियर फॉर्मेशन में भेज देते ताकि वो कंसर्न डिपार्टमेंट को आ जाए कि यहाँ ये तकलीफ है, यहाँ ये परेशानी है। यहाँ बीच बीच में हम ये भी प्रोग्राम, जो बुजुर्ग लोग आए होते हैं टाउन से, उनको ये भी बचा क्या आपका क्या फ़र्ज़ है घर में, या आप लोग अपने मोहल्ले के मतलब बुजुर्ग हो, आपको क्या समझाना है, क्या रोल है आपका कि कोई बच्चा अगर कोई खराबी कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे याद है रिसेंटली हमने एक ड्रग पेडलर यहाँ पकड़ा टाउन में, दिसंबर की बात है। मुझे उन शख्स मतलब ज़्यादा लोगों का नंबर नहीं था, मुझे शाम को 7-8 फ़ोन आ गए। तो उन्होंने ये अप्रिशिएट करे, देखो आज पुलिस ने बड़ी एक्शन की, इससे पूरा मोहल्ला हमारा ख़राब किया। मैंने यही हम सब लोग करते हैं ना, तो ये गंदगी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। उसी तरह मैं दोबारा कुपवारा वालों को हमेशा ये कहता हूँ, आपके बगैर हम अधूरे हैं। अगर ये लोग हमें टाइमली खबर दें या अपने बच्चे को समझा लें तो ये कौन सा मसला नहीं, जंग भी जीत जाएंगे और शॉर्ट टाइम में जीत जाएंगे। अब हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अरसे दराज से इस मुसीबत से लड़ रही है, इन तमाम चीज़ों से लड़ रही है, लेकिन बिलखुसूस खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में? अल्लाह में जो मिलिटेंसी वाले मामला जो पहले हुआ करते थे, उतना उसमें बहुत कमी आई है। सबसे बड़ी अभी तक कुपवारा को हम खुशकिस्मत देखें कि लोकल रिक्रूट है, लोकल कोई रिक्रूट हुआ, रिक्रूट में किसी ने मिलिटेंसी टेररिज्म ज्वाइन किया नहीं, तो लोग समझ गए कि पीस के अलावा कोई फ़ायदा नहीं, और इस चीज़ से जितना दूर रहा जाए तो बहुत बढ़िया है। तो बाकी जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें जो कानूनी अनलॉफुल की जो कार्रवाई होती है वो की जाती है। इस वक्त जिस तरह NDPS एक्ट में एक प्रोविजन ये भी है कि हम प्रॉपर्टीज़ को क्रुक करते हैं, तो ओवरऑल अभी तक क्या कोई प्रॉपर्टी क्रुक हुई है इस लिहाज से कि कोई बड़ा पेडलर जिसने इसमें सोसाइटी में ऐसे असरात फैले थे जिससे जो मैंने रिसेंटली बताया ना कि टंगडार में 2 अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी हमने अटैच की है, तो वहाँ वो 4-5 केसेस हमारे प्रोसेस में हैं, वहाँ हो जाएगा। क्योंकि जो बड़े ड्रग पेडलर रहे हैं और सोसाइटी में अपना अच्छा सा नाम कमा के रखा कि भाई जी ये बड़ा अमीर है, इसकी 5 गाड़ियाँ हैं, वो है, ये है, वो हमारे राडार में है, उन पर कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्द उनकी वो प्रॉपर्टी भी अटैच